निदेशक स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में गूगल मीट के माध्यम से गांधी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा और महात्मा गांधी विषय पर व्याख्यान परिचर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर R.S. मेहरा द्वारा बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात गूगल मीट के माध्यम से सभी प्राध्यापकों एवं छात्राओं ने इसमें भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉक्टर R.S. मेहरा ने बताया कि गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव आधुनिक हिंदी काव्य पर संपूर्णता से व्याप्त है। वही गद्य साहित्य भी उनके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र असहयोग आंदोलन से उनके साथ जुड़े थे। सेवा सदन से लेकर गोदान पत्रिका में संयम, सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा, ग्राम्य संस्कार का सम्यक उदाहरण हिंदी साहित्य में गांधी जी की देन है। गांधी जी का जीवन ही संदेश है। डॉक्टर श्रीराम निवारिया ने बताया कि गांधी जी ने कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना शिक्षा और श्रम के बिना पैसा कमाना पाप के समान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो योगदान दिया है उसे हम सब कभी भुला नहीं सकते हैं। श्रीमती हरप्रीत रंधावा ने बताया कि महात्मा गांधी को भारत के पिता की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अहिंसा एवं सत्य का मार्ग अपनाया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर संजय आर्य ने बताया कि गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति कई आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी वास्तव में अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। बापू ने हमेशा अहिंसा के महत्व के बारे में लोगों को उपदेश दिया करते थे कि देश में लोग आपस में भाईचारे के रूप से मिलकर रहें, जिससे देश में शांति बनी रहे व देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। भौतिक शास्त्र विभाग के शिरीष परसाई ने बताया कि महात्मा गांधी जीवन मूल्यों के श्रेष्ठतम प्रयोगकर्ता थे। आपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों को समाज में सिद्धांत के रूप में विकसित किया। यह सिद्धांत हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं और रहेंगे। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हरिजन पत्रिका के अंत में प्रकाशित वर्धा शिक्षा योजना में भी नैतिक शिक्षा एवं मातृभाषा में शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया गया था, जो नीति 2020 प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें गांधी की शिक्षा नीति परिलक्षित होती है। गांधी जयंती पर श्रीमती मंजरी अवस्थी, डॉक्टर पुनीत सक्सेना, डॉक्टर मुकेश चंद्र बिस्ट, रविंद्र चौरसिया, डॉक्टर शिखा गुप्ता, सोनम शर्मा, सरिता मेहरा, हेमंत गोहिया, राजेश कुशवाहा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गांधी जयंती पर गूगल मीट के माध्यम से छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान दीपिका जनोरिया, द्वितीय स्थान अदिति पटेल एवं तृतीय स्थान रूपाली चौहान ने प्राप्त किया तथा प्राचार्य द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से ई सर्टिफिकेट छात्राओं को प्रेषित किए गए। आज शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में महात्मा गांधी बापू जी की 150वीं जयंती के अवसर पर महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड महामारी के कारण पूरा देश ही नहीं पूरा संसार इस बीमारी से प्रभावित है, तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा आयुक्त के आदेश के अनुसार हम महाविद्यालय परिसर में बापू की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आयुक्त उच्च शिक्षा के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बापू जी ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो अहम भूमिका निभाई है वो सभी लोग उससे परिचित है। मैं गांधी जी के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। गांधी जी कहा करते थे कि ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई महात्मा हूँ और ना मैं कोई महापुरुष हूँ। मैं आप ही लोगों के समाज के बीच का एक साधारण पुरुष हूँ। मैंने केवल जो काम किए हैं वो व्यक्तिगत रूप से उनको प्रयोग किया है, स्वयं के ऊपर उसको उपयोग में लाया हूँ और उसके बाद जो मैंने अनुभव किए हैं वो मैंने भारतवासियों के साथ साझा किए हैं। इसलिए गांधी जी के चिंतन में ये मुख्य बात आती है कि गांधी जी जो कहते थे उसी पर वो अमल करते थे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय के हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर श्रीराम नेवारिया जी भी अपनी बात कहें। गूगल मीट पर बता दो, प्रतियोगिता का बता दो। आज महाविद्यालय में गूगल मीट के माध्यम से एक प्रतियोगिता रखी गई है और उस प्रतियोगिता से हमारे महाविद्यालय की छात्राएं जुड़ेंगी और हमने जो महाविद्यालय का जो ग्रुप है, ऑनलाइन ग्रुप, उसमें विद्यार्थियों को वो लिंक शेयर कर दी है। थोड़ी देर बाद वो लोग हम लोगों से जुड़ जाएंगे और उसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जो स्थान पर जो छात्राएं आएगी, उन्हें हम जब भी हमारा अगर सामान्य स्थिति रही या वार्षिक उत्सव रहेगा, उस पर हम उनको सम्मानित और पुरस्कृत करेंगे। एक साथ मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 3 बार मैं बोलूँगा महात्मा गांधी, आप लोग बोलेंगे अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। तो आप लोग सबसे निवेदन है, आग्रह है कि बापू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोग 3 बार शंखनाद के साथ, उद्घोष के साथ बोलेंगे महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर नेवारिया साहब से निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखें। गूगल मीट को बोलना है। प्राचार्य महोदय, हमारे महाविद्यालय के समस्त परिवार के सदस्यगण, हम लोगों को पता है कि ये वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई थी, जिसके कार्यक्रम एक वर्ष पूर्व से प्रारंभ हो गए थे। लेकिन अचानक ये जो कोविड-19 का प्रकोप सारी दुनिया में आया, उसके कारण ये कुछ कार्यक्रम हो पाए और बाकी के कार्यक्रम रह गए। हम सबको ये जानकारी है कि महात्मा गांधी एक दुनिया में ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसकी मृत्यु हुए 70-71 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वे बहुत से मायने में प्रासंगिक बने हुए हैं। उनको समाज से, इस संसार से उनको अलग करना असंभव है। उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया और जिस तरह की उन्होंने बातें की, उनका तो ये जीवन का अंग था कि पहले मैं जिन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लूँगा, जिस तरह का मैं अपना जीवन जीऊँगा, उसके बाद उस बात को कहूँगा। उनके कई उदाहरण इस विषय पर हमें पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। दुनिया का कोई भी देश जो है वो गांधी जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति वो बहुत बड़े अनुयायी थे गांधी जी के। गांधी जी ने की एक विशेषता है कि उनको राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई है या उनको जाना जाता है, लेकिन उन्होंने जीवन के लगभग हर क्षेत्र की, बल्कि छोटे छोटे क्षेत्रों की बातों पर चिंतन किया है और उस चिंतन के बाद उस पर अपने विचार व्यक्त किए। बहुत शांत चित्त होकर के उन पर विचार किया। इसीलिए वो राजनीति में जितना मार्गदर्शन कर पाए, उतना ही वो जीवन के कई क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जो हमें आज एक रास्ता दिखाने के लिए हमारे सामने आते हैं। उन्होंने एक स्थान पर 7 पापों की चर्चा की और उनमें से मुझे 2-3 चीज़ें याद आ रही हैं। उन्होंने एक तो ये बात कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति जो है वो सिद्धांत के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर कोई
सिद्धांत के बिना राजनीति कर रहा है तो वो पाप है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उस कमाई करने में यदि हमारा श्रम नहीं लग रहा है तो वो एक बहुत बड़ा पाप है। हम जो कुछ भी कमाएं वो श्रम करके कमाएं, उसमें हमारा श्रम लगना चाहिए। हम फ्री में फोकट में कोई पैसा हमारे घर पर हमारे जेब में ना आने पाए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है, उसको वो पाप की श्रेणी में मानते थे। और शिक्षा के बारे में उनका था कि शिक्षा में नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नैतिकता नहीं है तो वो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह से गांधी जी ने बड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में अपना बहुत स्पष्ट चिंतन दिया। और आप देखिए कि उनकी स्पष्टता अनेक बातों से प्रकट होती है। इसीलिए वो राजनीति में इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में और उसके बाद तक हुए हैं। अगर वो चाहे थे तो स्वतंत्र भारत में किसी बहुत बड़े पद पर आसीन हो सकते, तो ना स्वयं वो आसीन हुए किसी पद पर, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद ये वक्तव्य दिया कि अब वास्तव में कांग्रेस को जो काम करना था वो कर चुकी है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब राजनीति शुरू होगी और राजनीति एक दूसरे तरीके से चलेगी। इसलिए अगर नैतिकता का हम पालन करें तो अब कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से महात्मा गांधी का जीवन का आधार जो है वो यही आधार है कि हम जो कुछ कर सकते हैं वही बात हम कहें, तभी वो बात जो है प्रभावशाली होगी। इसका अर्थ ही है कोई चीज़ किसी पर प्रभाव तभी डालती है जब आपके जीवन में कहीं वो झलकती हो। अगर आपके जीवन में वो बातें नहीं हैं, आप केवल लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो वो झूठी बात है और वो आपकी बातों का कोई भी प्रभाव इस दुनिया में किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये शिक्षा हमें महात्मा गांधी के जीवन से प्राप्त होती है। अभी जो अपना जो लेटर आया है उसमें विषय उन्होंने दिया है 2000 की शिक्षा नीति और मातृभाषा। आप देखिए कि महात्मा गांधी की तटस्थता और निष्पक्षता किस बात में है। महात्मा गांधी स्वयं गुजराती भाषी व्यक्ति थे और वो चाहते तो इस देश की राष्ट्रभाषा के लिए गुजराती भाषा को आगे लाने की कोशिश करते, लेकिन गांधी जी जैसे लोग, सुभाष चंद्र जैसे लोग, दक्षिण के कुछ लोग, आयंगर वगैरह उसमें शामिल थे, इन लोगों ने स्वयं आय हिंदी भाषी होते हुए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वो हिंदी की प्रकृति, हिंदी का लिपि, हिंदी की महत्ता, हिंदी में जो भाव व्यक्त करने की क्षमता, इन सब का आकलन करते हुए उस पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह गांधी जी की निष्पक्षता के कारण आज गांधी जी सैकड़ों सालों से जीवित हैं और वे ये दुनिया में ऐसे हजारों साल तक जीवित रहेंगे। उनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस प्रकार से उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान दे करके और अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, सर।